नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। सनातन पर सीएम योगी के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ चुका है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि संभल पर काम जारी है और अब मथुरा की बारी है। संभल का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1532 में हरि विष्णु का मंदिर यहां तोड़ा गया था। 5000 साल पुराने पुराण में संभल का जिक्र है। पौराणिक स्थलों पर कब्जा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कि पिछली सरकारों ने धार्मिक स्थलों पर कब्जा करवाया, जबरन आस्था को रौंदा गया, यह स्वीकार नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि संभल में 68 में से 18 तीर्थ निकाल लिए गए हैं। साथ ही अब मथुरा के लिए भी सरकार ने बड़ा बजट दिया है। सीएम योगी ने सवाल पूछा है कि जब हिंदू धार्मिक स्थलों पर कब्जा हो रहा था तब एसपी कांग्रेस की सरकार खामोश क्यों रही। इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। पांच 5000 साल का इतिहास, योगी ने बताया संभल का सच। इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। याद करना, 1536 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। योगी बोले संभल पर काम जारी, अब मथुरा की बारी। हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। औरंगजेब प्रेमियों पर सीएम योगी का अटैक। जो भारत का खा रहे हैं उनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। और विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें। मस्जिद पर ढकी तिरपाल, बयानों से सियासी बवाल। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है। विपक्ष का पलटवार, बीजेपी करेगी सिर्फ हिंदू मुसलमान। दलितों के खिलाफ अत्याचार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई जवाब ना देना पड़े, इसलिए जरूरी है कि नफरत फैलाते रहिए और हिंदू मुसलमान करते रहिए। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल, योगी का विपक्ष पर वार, संभल पर सियासी तकरार जो लगातार जारी है। होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है, इसे लेकर पक्ष विपक्ष की जो राजनीति चल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। सवाल नंबर 2, क्या थी मजबूरी? विपक्ष की अयोध्या संभल मथुरा से दूरी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब मथुरा की बारी है और उसके लिए सरकार ने बजट भी एलोकेट किया है। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष से दूरी बनाए हुए, मुगल काल का नाम, विपक्ष का सियासी संग्राम। दूसरी तरफ औरंगजेब, मुगल कालीन, उसके तमाम बादशाहों का नाम और उसको आन बान शान से जोड़ करके बयानबाजी भी चल रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल है। हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। अभी कुछ देर में हमारे साथ होंगी कंचन गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में, और हाजी नजीम खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आपसे कर रहे हैं। बताइए, होली और उसके साथ जुमे, इसकी बहस तो एक तरफ है ही, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार फिर चुन के ना आ जाए, इसीलिए ये सारी कवायदे की जा रही हैं। इसीलिए दिल्ली से लेकर यूपी और यहां तक के बिहार के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को तिरपाल से ढक दो, हाय रंग ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। समय आगे क्यों बढ़ेगा? इतना कम्युनिटी से आवाज नहीं उठ रही जितना नेता आवाज उठा रहे हैं। देखिए आस्था जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चूंकि होली का त्योहार है तो भाईचारे वाला ये होली का त्योहार, खाओ गुजियां मीठी मीठी, मलमल लाल गुलाल, बोलो जोगीरा सारा रा। सवाल है कि इतना अच्छा त्योहार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बजाय इसके कि कितना अच्छा मौसम है, एक दूसरे से दूरियां मिटाने का मौसम, एक दूसरे से होली के बहाने एक दूसरे से दिल जोड़ने का मौसम और दिल से गुलाल खेलने का मौसम, और उस मौसम में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता
अपने बयानबाजी कर रहे हैं, बयानों के बाढ़ मार रहे हैं। इनके केतकी सिंह विधायक जी हैं, वो कह रही हैं कि भाई एक यहां पे हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर दो, कल कहेंगे हॉस्पिटल अलग कर दो कुछ लोगों के लिए, फिर कहेंगे स्कूल अलग कर दो कुछ लोगों के लिए, फिर कहेंगे कि ट्रेन अलग कर दो कुछ लोगों के लिए, फिर कहेंगे जहाज अलग कर दो कुछ लोगों के लिए, फिर कहेंगे हवा पानी भी लोगों के लिए अलग कर दो, फिर कहेंगे मोहल्ला अलग बसा दो लोगों का। तो आप समाज के अंदर में कैसा माहौल पैदा करना चाहते हैं? समाज को बांटना चाहते हैं? हिंदुस्तान संविधान से चलता है, संवैधानिक पद पे आप चुनी हुई विधायिका हैं, तो संविधान की कसम आपने खाई और संविधान को नहीं समझ रही है। तो ऐसे लोगों पे संवैधानिक कार्रवाई होनी की नहीं चाहिए बताइए। एक रघुराज सिंह है इनके नेता, वो क्या कहते हैं कि भैया उसका त्रिपाल का हिजाब लगा के वो उसका पर्दा पहन के निकलो। ये क्या बात हो गई भाई? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। आजादी में सबने अपना योगदान दिया है, सभी का लहू है इसमें, सभी का लहू शामिल है इस आजादी में। लेकिन हम लोगों को देश की एकता की बात करनी चाहिए, देश को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सवालों के जवाब नहीं है। एक सेकंड, जनता के सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि जनता परेशान है महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान समस्या से, इसके जवाब नहीं है। तो हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझा रखा है। लेकिन अंग्रेजों ने हमसे 200 हमारे ऊपर 200 साल शासन किया। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी जी, विपक्ष के इस तमाम आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला विपक्ष पर बोला और कहा कि 5000 साल का इतिहास हमारे पास है, जहां पर संभल का जिक्र भी है और इस्लाम तो अस्तित्व में ही 1400 साल पहले आया है। उन्होंने यह भी कहा कि संभल तो चल ही रहा है, अब मथुरा की भी बारी है। आस्था जी, वो हमारे मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने आस्था जी, मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी को थोड़ा शांति से रंगों का ही तो त्योहार है जिस पर बहस है, बस लोग ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। रंग सबके लिए हैं, रंग खुशियों का प्रतीक है। इससे किसी का नियम, किसी का ईमान भंग नहीं होगा। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा एकदम सत्य कहा है। 5000 साल पुराना हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारी धार्मिक गाथा है, हमारा इतिहास है, हमारा गौरव है। उसको अगर हम कहते हैं तो क्या बुराई है? और जो एक बात शुरुआत में चली कि बिहार में चुनाव है, तो केवल होली और उसके बीच में सांप्रदायिक तनाव ना होने पाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और कुछ लोग चाहते हैं तनाव हो और उससे हम अपने वोट खड़े कर लें। वो परेशान है इन सब स्थितियों से। उनको लगता है केवल एक वोट बैंक का। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम सबका संतुष्टिकरण करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टिकरण नहीं करेंगे। अगर हमारा इतिहास कहता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हम उसे मानेंगे। बहुसंख्यक समाज की अनदेखी कब तक ये दल करेंगे? क्यों नहीं बहुसंख्यक समाज के जो आस्था के केंद्र हैं, धार्मिक केंद्र हैं, उन पर पूजा उपासना हो, वहां सुविधाएं हो। अगर मथुरा में कॉरिडोर बनना है तो क्या दिक्कत है किसी को? जाएंगे लोग, व्यापार खड़ा होगा, विकास होगा। हमारे पास एक जिला नहीं है विकास करने के लिए कि सिर्फ सैफई में स्टेडियम बना लिया, वहीं बना लिया सब कुछ, और जो चल भी नहीं रहा वहीं एयरपोर्ट बना लिया, वहीं बिजली आती थी। 75 जिलों में बिजली आती। विकास के लिए सब जगह जहां भी धार्मिक केंद्र है वहां विकास होगा, कॉरिडोर बनेगा, बहुसंख्यक समाज अपनी आस्था के लिए सुविधा से पहुंचेगा और उससे व्यापार भी होगा, विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा। हाँ, इनको वोट नहीं मिलेगा, इसकी चिंता इनको परेशान कर रही है। चलिए, हमारे बीच में रोहित सिंह जी भी हैं, संयोजक हैं युवा चेतना के, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट यहां पर लेते हैं। हाजी नजीम खान जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। नजीम जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये औरंगजेब का जो बयान आया उससे आगे बढ़ते बढ़ते होली, जुमा और बिहार चुनाव तक बात जा पहुंची है कि बिहार में जेडीयू फिर से ना आ जाए, बिहार में नीतीश कुमार फिर से ना आ जाए, इसीलिए कोई तो पोलराइजेशन की ऐसी फिरकी फेंकी जाए, और मौका मिल भी गया। होली और नमाज, जुमा। हाँ आस्था जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए होली और जुमा ये पहली बार नहीं आए हैं। ये देखिए जब भी रमजान होली का वक्त आता है तो एक साथ जुमे के उसमें आता है, लेकिन इस बार क्या है, होली को ऐसे प्रमोट कर दिया गया जुमे के लिए, और एक भय का माहौल पैदा कर दिया गया हर भारतवासी के अंदर कि भी अगर होली किस तरीके की बना रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को भी किस तरीके से तिरपालों से ढका जा रहा है, मस्जिदों पर रंग ना डाल दिया जाए। अब मुसलमान को यह है कि भी मुसलमान नमाज पढ़ने जाए तो कैसे जाए, क्योंकि कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं कि अगर आपको रंग से खतरा है तो आप तिरपाल का हिजाब पहन के जाएं मर्द लोग। और ये भी कहा जा रहा है कि एक विधायक जी ने तो ये भी कह दिया कि भी देखिए हम मेडिकल जो बन रहा है उसके अंदर एक वार्ड अलग बना दिया। ठीक है, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन इस सब के बीच जो चर्चा चल रही है, अब देखिए व्यवस्था तो कायम करनी पड़ेगी ना।
होली भी उस दिन है, जुमा भी उस दिन है, तो कोई तो व्यवस्था ऐसी लानी पड़ेगी ना, दोनों पक्षों को दिक्कत ना हो। तो उसमें एक सुधार ये आया है कि नमाज का टाइम थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगहों पे ऐसा किया भी गया है, लेकिन बहुत सी जगह है जहां अभी भी विवाद बना है। क्यों? हाँ आस्था जी, देखिए हर समय हम मुसलमान, भारतीय मुस्लिम हैं, हम लोगों को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम तैयार हैं इस कुर्बानी के लिए, अपने हिंदू भाइयों की होली के लिए। हिंदू भाई खूब धूमधाम से होली मनाए। हमारे जो उलेमा है, मौलाना है, जो वक्त मुकर्रर करेंगे जुमे की नमाज का, उस पर हम नमाज अदा कर लेंगे। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों की से कहते हैं आप खुलकर होली मनाएं। लेकिन जब हमारा नमाज का वक्त होगा तो आप हमें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों तक जाने देना, ऐसा जोर जबरदस्ती मत करना, ताकि पता चले रमजान के महीने के अंदर आप हमारे सारे कपड़े खराब करें और हम नमाज अदा ना कर पाए। क्योंकि देखिए होली के अंदर साफ सुथरा पानी इस्तेमाल न कर आजकल आप देख रहे हैं कि गंदा पानी भी उसमें मिला लेते हैं रंगों के साथ, और उसका दुष्प्रभाव होता है। इसका रिजल्ट आने वाले वक्त में दिखता है। और आस्था जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो 5000 का इतिहास बताने की कोशिश कर रहे थे, तो देखिए मुगल काल की मैं कुछ बातें कर लेता हूँ, क्योंकि मुगल काल का भी जिक्र आया, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, मुगल काल पर हम क्यों चर्चा करेंगे ना, तो ये हमारा विषय है। और जो इतिहास में घटित हो गया उसको हम आज क्यों खींचे? हम तो आज की व्यवस्था पर बात कर रहे हैं ना, कि इस टकराव की नौबत आनी नहीं चाहिए। जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सालों से होली हो रही है, ये कोई आज का त्योहार नहीं है, कितनी बार ऐसा कॉम्बिनेशन आया होगा। पहले भी तो शांतिपूर्ण तरीके से गया है ना, पहले भी तो लॉ एंड ऑर्डर कोई व्यवस्था कायम करवाई गई है ना। सुधा मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। सुधा जी, मुझे बताइए, कहा यह जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए होली और जुमे पे तनाव है। आस्था जी, पता नहीं इस देश के साथ ये लोग क्या करना चाहते हैं और क्यों इन मुद्दों को लाके लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। ये क्यों करना चाहते हैं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है ना हम लोगों के पास है। जिन मुद्दों पे कोई बात नहीं होनी चाहिए, उन मुद्दों पे बात करके कभी इनके कोई सांसद, कोई विधायक कुछ भी कह देंगे। केतकी सिंह ने कहा हॉस्पिटल में आप एक अलग सा वो बना दीजिए। तो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? इनको ऐसा कौन सा चीज मिलने वाला है, या इनके दिमाग में कौन सी साजिश चल रही है जिसके कारण ये हिंदू मुस्लिमों के साथ ये करने को तैयार है? मैं भाजपा के लोगों की बात कर रही हूँ। ये अपना देश, अयोध्या के चौक की होली देखना हो, देवा शरीफ की होली देखना हो, हम सबके लिए मिसाल है। उसके बावजूद ये बातें की जा रही हैं। कभी लोगों से पूछा गया, जो लोग वहां के हैं, कि वो किस तरह से चाहते हैं अपना त्योहार मनाना? क्यों हम जानबूझ के नेताओं के द्वारा दिए गए इन जुमलों से अपने त्योहारों पे वैमनस्य पैदा कर रहे हैं? अगर 80-20 इनको करना है, इनको संविधान के साथ खिलवाड़ करना है, इनके सभी नेताओं को ऐसी बातें बोलनी है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मस्जिद, मंदिर, तो इन लोगों से कहिए एक बार को क्लियर कर दे कि चाहते क्या है। भाजपा का हर नेता, भाजपा के हर लोग कपड़ों से पहचान की बात करें। मेरा सवाल इस पर है, जो मैं कई दिन से पूछ रही हूँ, कि बयान जो है ऐसा नहीं है, आपके सहयोगी दल भी दे रहे हैं। शुरुआत अबू आजमी साहब ने की, औरंगजेब पर पहला बयान उन्हीं की तरफ से आया ना। उसके बाद अब चुनावी मौसम में शायद सबको सूट करता है, तो कुछ लोग जुमे के साथ जाकर खड़े हो गए। यहाँ होली को लेकर कहा जाने लगा कि साल में एक ही बार आने वाला त्योहार है। तो बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और शुरुआत अगर आप उस हिसाब से भी देखेंगे ना कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो औरंगजेब का जिक्र हाल ही में किसने किया? आप जानती हैं, आपकी सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी है। अगर शुरुआत कहीं से होगी तो फिर जवाब उसका वैसे ही जाएगा, और फिर चर्चा का माहौल ही उसी तरीके से बन जाएगा। ऊपर से होली और जुमा एक दिन और बिहार में चुनाव, सारा कॉम्बिनेशन मिल गया ना राजनीति के लिए। और क्या चाहिए? इतनी बढ़िया जमीन तैयार हो गई, दोनों को सूट कर रहा है। कंचन गिरी जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। कंचन गिरी जी, यहाँ दो बातें। यहाँ एक तरफ बार बार जो सियासतदान है वो मुस्लिम समुदाय को ये याद दिला रहे हैं कि भाई जुमा है, देख लो, कोई छींटा रंग का तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए, कोई तुम्हारे ऊपर गुब्बारा ना फेंक दे, कोई तुम्हारे ऊपर पानी ना फेंक दे। इतनी कम्युनिटी से आवाज नहीं उठ रही जितनी ये सियासतदान जा जाके इसको और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, क्या होली पहले नहीं होती थी? क्या जुमा पहले नहीं होता? क्या इतना हार्ड एंड फास्ट है? और भी जगहों पे जुमे का समय आगे बढ़ाया गया है, नमाज का समय आगे बढ़ाया गया है, तो क्या कोई व्यवस्था, कोई सॉल्यूशन निकालना इतना मुश्किल है? आस्था जी, आपको रंग उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को खुशहाली लेके आए रंग उत्सव, भाईचारा का संदेश देती हूँ रंग उत्सव के मौके पर, होली के उत्सव पर। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ये करते हैं तो उस पे कोई सवाल नहीं उठाता। आज अगर
हिंदू लोग अगर आवाज उठा रहे हैं कि भाई आप अपना मस्जिद ढक लीजिएगा ताकि ये पत्थरबाजी ना करे, क्योंकि ये नमाज पढ़ के निकलते हैं पत्थरबाजी चालू कर देते हैं। हम लोग अगर प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं का पूजा करते हैं, तो लोगों को संदेश देते हैं शांति का, और ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। आप ये देखिए, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और स्विट्जरलैंड, जिस दिन इंडिया जीती है उस दिन ही आग जली हुई, पत्थरबाजी हुई। तो इस पे ये जितने भी नेता बैठे हुए ये नहीं बोलेंगे, जितने भी आप देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, इस पे आवाज नहीं उठाएंगे। इनके नेता औरंगजेब को हीरो बनाते हैं, तभी इनकी चुप्पी साधी रहती है। आज अगर हिंदू लोग अपने त्योहार को अच्छे ढंग से मनाना चाहती तो इनको इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, जुम्मा तो ये हर हफ्ते पढ़ते हैं। अगर एक हफ्ते रमजान का महीना चल रहा है ना, तो ये भी एक ऐड ऑन है इसमें कि जुम्मा तो है ही, ऊपर से रमजान का महीना भी है। ये भाईचारा का संदेश है कि एक दिन लेट पढ़ लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात तब उठती है कि आज तक आपने अहिंसा देखा है हिंदुओं में? अहिंसक ये लोग हैं, अहिंसक ये लोग हैं। इनके ऊपर ये लोग अभी बोलना चाहेंगे कि भाई अभी हिंदू अहिंसक है। इन्हीं के नेता बोलते हैं कि शिव जी का पार्लियामेंट में ले जाके शिव भगवान की फोटो लेके कि हिंदू अहिंसक है। इनसे पूछा जाए कि अहिंसा कब कब हिंदुओं ने किया है? इन लोगों की तरफ से हुई है। आज बेटियां 35 टुकड़ों में कट रही है, तो कौन काट रहा है? ये कौन लोग हैं? जरा बताइए, कौन सी जाति की हैं? आज कांग्रेस ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये वही लोग हैं। करपात्री महाराज जी के ऊपर जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए मांग हुई थी, उनके ऊपर गोलियां चली थी। ये उनमें से हैं। जब कार सेवक हमारे राम मंदिर के लिए जाते हैं, उस पर गोलियां चलती हैं। तो अब हम हिंदू अगर अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं, तो इनको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे बीच में युवा चेतना से हैं रोहित सिंह जी, एक बार उनका भी कमेंट लेते हैं। और रोहित सिंह जी बताइए, इस विवाद की इतनी आवश्यकता है क्या? बहुत सी जगहों पर नमाज का समय आगे बढ़ा दिया गया और ये कहा जा रहा है कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती ना करे, तो दिक्कत कहाँ है? अच्छा जी, या पॉलिटिशियंस नहीं चाह रहे कि ये टकराव जो है वो सूट कर रहा है सबको? आस्था जी, जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन धर्म के आधार पर हुआ, तो उस समय वहां हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की आबादी 20.5% थी, और आज लगभग 75 सालों के बाद वो आबादी 2.5% के आसपास हो गई। और आज अभी हाजी साहब कह रहे थे कि रमजान के समय में होली जो लोग खेलते हैं वो गंदे पानी से खेलते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि इस देश की आजादी के बाद इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदू रहेगी, और हिंदुओं के संरक्षण में मुस्लिम भाइयों की आबादी तो सुरक्षित रही ही, आज बढ़ी भी। अगर इस देश का बहुसंख्यक वर्ग इनके पक्ष में नहीं होता और उनका संरक्षण नहीं करता, तो अच्छे से ये लोग अपना कोई भी काम नहीं कर पाते। धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करना लोग बंद करें। देश में सबका, रुकिए हाजी साहब, आप बोल रहे थे तो कोई बोल नहीं रहा था, क्यों बिना मतलब का विवाद कर रहे हैं? इस देश में सबका साथ और सबका विकास लगातार हो रहा है, लेकिन अगर होली जैसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को, जो देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ देश के प्रत्येक व्यक्ति के मनोभाव से जुड़ा हुआ पर्व है, उसको कोई अगर टारगेट करेगा तो कोई चुप थोड़े बैठेगा। और रही बात बिहार चुनाव की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 243 सीटों में 200 पार एनडीए का गठबंधन जा रहा है। राज्य की जनता एनडीए के साथ है, न कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ। और उसी प्रकार देश भर में इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चलिए, मैं लौटूंगी आप सभी के पास, लेकिन इस बीच संभल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1532 ईस्वी में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया। हमारे पुराण 5000 साल पहले लिखे गए, जबकि इस्लाम का उदय 1400 साल पहले हुआ। संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने पुराण में है और संभल एक सच्चाई है। किसी की भी आस्था को रौंदा जाए तो यह स्वीकार नहीं है। और भगवत गीता में जो लिखा है संभल को लेकर, जो शब्द आता है संभल, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मैं पढ़ भी देती हूं। भगवत गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति।
तो ये श्रीमद् भागवत में भी जिक्र आता है। यानी इसी को मुख्यमंत्री ने कोट किया और कहा कि कितना पुराना है संभल नाम, कितना पुराना ये जगह है, इसकी एक महत्ता है, पौराणिकता है। जी साध्वी जी बोलिए। पुराण में भी वर्णन है। आस्था जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जी साहब बोलिए। हाँ देखिए आस्था जी, अभी 1532 का भी जिक्र किया गया और देखिए यहाँ पर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी जिक्र करा गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब भी 1532 का जिक्र होता है तो गोस्वामी तुलसीदास का भी जिक्र होना चाहिए। देखिए हम लोग तो वास्तविक मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं पर भी किसी भी बात का ये जिक्र नहीं कराया कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ना तो उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र करा, ना उन्होंने हरिहर मंदिर। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। अरे राम, अरे आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। मैंने तो सीधी सी बात कही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हम मानते हैं, वो वास्तविक है। उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करा। अगर आप काल्पनिक मानते तो आप बता दीजिए कि हाँ उन्होंने ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अगर आप लोग काल्पनिक मानते, भाई हम तो वास्तविक मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। मैंने भी उनके कई ग्रंथों का अध्ययन करा, मैंने भी उनके कई ग्रंथों का अध्ययन करा है आस्था जी। लेकिन मुझे कहीं भी कोई से ग्रंथ या कोई भी दोहा ऐसा नहीं मिला जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये करके बात रखिए। हाँ जी साहब 5 सेकंड पूरा कीजिए। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई भी ये जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मैंने उनके बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करा है। लेकिन साध्वी जी 10 सेकंड आपका जवाब, उसके बाद अनुराग जी। पूछना 10 सेकंड आपका जवाब। कि जो मंदिर में चिन्ह मिल रहे हैं वो चिन्ह प्रमाण नहीं है। आपने कभी किसी मंदिर में देखा मस्जिद का चिन्ह मिला हो? अरे यहाँ तो आप अपने आप को वो कीजिए कि हाँ मंदिर तोड़ के। और तो फिर इसका मतलब ये मान के चले जो भारत के अंदर जो मंदिर बुद्ध भाइयों के तोड़ के नए मंदिर बनाए गए, उनका भी कुछ बात कर ली जाए। नहीं, बुद्ध भाइयों की भी बात कर ली जाए। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मोहतरमा, मैं सोमनाथ के मंदिर का भी जिक्र करना चाहूंगा। आस्था जी एक सेकंड। हाजी साहब, अब आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम ले ही दिया है, उस पर एक अलग से बहस चल पड़ी है। तो मैं आपको बता दूं कि कई लोग तुलसीदास जी की सभी रचनाओं से अनभिज्ञ हैं और अज्ञानतावश ऐसी बातें करते हैं। तुलसीदास जी ने भी इसका जिक्र किया है और किस तरह किया है यह भी मैं आपको बताती हूं। वस्तुतः रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की है और तुलसीदास जी ने तुलसी शतक में इस घटना का विस्तार से विवरण भी किया है। और देखिए मैं आपको बताती हूं किस किस तरीके से और क्या उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है, बाबर बर्बर आई के कर लीन्हे करवाल, हने पचारी पचारी जन तुलसी काल कराल। और तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि हाथ में तलवार लिए हुए बर्बर बाबर आया और लोगों को ललकार ललकार कर उनकी हत्या की। यह समय अत्यंत भीषण था। तो ये एक कोट है जो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना से कोट किया है। उन्होंने रामचरितमानस के अलावा भी कई अन्य ग्रंथों की रचना की है। तुलसी शतक उन्होंने लिखा है और जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया वो तुलसी शतक में वर्णित है। अनुराग भदौरिया जी। देखिए सवाल ये नहीं है हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस समय राजशाही हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था। अब राजशाही नहीं इस देश में, अब देश में लोकतंत्र है। देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद है, संविधान है, न्यायपालिका है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा और हम लोगों को सभी को संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए क्योंकि अनेकता में एकता वाला देश है। विभिन्न धर्मों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न वेशभूषाओं का पूरा वर्ल्ड हमें इस बात का सम्मान करता है कि ये हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं, जहां सनातन धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है, प्रेम की भाषा की बात करता है, प्यार की बात करता है, जोड़ने की बात करता है। हम लोग तोड़ने की बात थोड़ी करते हैं, हम लोग तो जोड़ने की बात करने वाले। सनातन तो हमेशा पूरे विश्व को अपना मानता है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग बात करते हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए, जनता की बात ना हो जाए, इसलिए हमारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। उन्हें भी पता है कि देश संविधान से चलेगा, देश न्यायपालिका से चलेगा। आपने अपनी बात कही, आपने कहा ये सब जरूरी नहीं है, देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। वाजपेयी जी आपका सभी ने उसका राम मंदिर, ठीक है अनुराग जी सुन लीजिए उनकी बात। संविधान से ही चल रहा है, देश संविधान से ही चल रहा है।
और देश में लोकतंत्र है, इसीलिए हम सत्ता में हैं और ये विपक्ष में है। उसी लोकतंत्र की वजह से तो हम सत्ता में और ये विपक्ष में। लोकतंत्र कहाँ खत्म हुआ, संविधान खत्म कहाँ हुआ? और न्यायपालिका में विश्वास है तो ये कई बार गए न्यायपालिका के पास, और जो निर्णय हुआ भारतीय जनता पार्टी ने भी माना और विपक्ष आज भी मानने को तैयार नहीं, बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं। अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ, 500 साल तक सनातनियों ने इंतजार किया, फिर निर्णय आया और आज भव्य राम मंदिर बना। तो कौन कहता है कि ऐसी संविधान नहीं मानते, न्याय नहीं मानते या लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? तीनों चीजें रखते हैं, लेकिन सरकार का यह दायित्व है कि सामाजिक सद्भाव बना रहे और उस सामाजिक सद्भाव के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ेगा सरकार लेगी। हाँ, ये जरूर नहीं होगा कि पिछली सरकारों की तरह बहुसंख्यकों की भावनाओं को कुचल दिया जाए, उनके त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये कतई नहीं होगा। और जो सांप्रदायिक उन्माद और तनाव पैदा हो, उसको ये एक वोट बैंक में वोट की वजह से बुना ले, वो नहीं होने पाएगा। उसीलिए अनुराग जी और कांग्रेस के मित्र विचलित हैं। ठीक है, देश में इस बात को भी लेकर बहस है कि गोस्वामी तुलसीदास, जिनका समय कई सौ साल पुराना था, क्या उन्होंने राम मंदिर में क्या हुआ, जो आक्रमणकारी थे, उसको ऐतिहासिक रूप से लिखा है कि नहीं लिखा है, उसका जिक्र नहीं मिलता। इसे लेके कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एक और कोट मैं कर देती हूँ, एक सेकेंड अनुराग जी। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, जब ही बहुत हिंदू हते तुलसी कीन्ही हाय। जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके, इसका अर्थ भी सुन लीजिए, जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके उन्होंने एक मस्जिद बनाई, साथ ही तेज गति, उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या भी की। इसे सोचकर तुलसीदास शोकाकुल हुए। इस तरह इस दोहे के माध्यम से उन्होंने अपनी भावना प्रकट की। अनुराग जी, आस्था जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि सैफई में एयरपोर्ट बना, सैफई में स्टेडियम बना, सैफई में मेडिकल कॉलेज बना, तो आप क्यों नहीं एयरपोर्ट को चला रहे भाई? क्योंकि वहां गांव में इसलिए बना है, गांव के लोग उसमें जहाज पे बैठ जाएंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा भाई। अगल बगल के कम से कम 200 किलोमीटर के लोग उसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप क्यों नहीं उसको पूरी तरह से यूज करते? क्यों नहीं आप इसको इस्तेमाल? जनता के पैसे की बर्बादी की है आपने, स्टेट लेवल के मैच कराते, क्योंकि गांव के लोग वहां मैच करते हैं। गांव के लोग मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग मुद्दे को डाइवर्ट न करें। धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो और देश के बहुसंख्यक वर्ग को टारगेट करना बंद किया जाए। डिबेट नहीं क्लोज करनी है मुझे, समय खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली और जुमे की ये बहस कम से कम होली और जुमे तक तो चलेगी ही, उसके बाद भी कहीं ऐसा ना हो बयान आने बंद ना हो। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सनातन पर सीएम योगी के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ चुका है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि संभल पर काम जारी है और अब मथुरा की बारी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।